हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। बेटा, इस चैप्टर में हम गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में हमें यह किस प्रकार से दिखाई देता है, हम ये पढ़ेंगे। तो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 8-9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है कि कैसे कोई भी गति है वह किसी बल से ही प्रेरित होती है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा नहीं बनी, आगे आएगी, लेकिन ये समझ जाइए कि ये सभी जो परिघटनाएं होती हैं वो किसी न किसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती हैं। आगे है, इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के पलवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। क्या मतलब है इस लाइन का कि द्रव पदार्थ पर, लिक्विड पर कौन वस्तु पलवन करेगी अर्थात तैरेगी, कौन सी वस्तु नहीं तैरेगी, इन बातों पर भी हम विचार करेंगे। गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर आ गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों ही अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः यह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को तो पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। फिर ऐसा क्या है? फिर बेटा एक बल और आएगा, हम उसको आगे पढ़ेंगे। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 को पुनः देखते हैं। क्रियाकलाप 8.11 में क्या था हम नहीं देख सकते 8वें चैप्टर में, लेकिन इसको यहाँ पर दोबारा दिखा रखा है। क्या था इस क्रियाकलाप में? धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि चित्र 10.1 में दिखाया गया है। दिख रहा है आप लोगों को? दिखाया गया है पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति। दिख रहा है पत्थर गति कर रहा है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए, कहाँ गति कर रहा है पत्थर? वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है।
अब धागे को छोड़िए। ठीक है ना बेटा, धागे को छोड़ोगे फिर उसकी गति को देखोगे, तब क्या देखोगे, धागा कहाँ जाएगा बेटी, धागा जो है पत्थर जो है एक सीधी रेखा में गिरेगा और धागा तो उससे बंधा हुआ है तो पूंछ की तरह उसके साथ साथ ही चलेगा। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन यह त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। वृत्त पर स्पर्श रेखा, कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि कोई ऐसा बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख पाते? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को खींचती है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए जो त्वरण है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान न के बराबर है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो बेटा आगे देखिए, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब व चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, तो वस्तुओं के बीच लगने वाला यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा यहाँ से बनेगी, जिसमें क्या आएगा कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला वह बल जिसके कारण वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो बेटा यहाँ तक आपने पढ़ना है अच्छे से अपनी NCERT बुक में। कल हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।